चलिए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज आपको पढ़ाते हैं मोशन। मोशन आपका दो तरीके से होगा। वैसे जो आपके सिलेबस में है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। इसके दो पार्टीशन है। पहले पार्टीशन में वर्टिकली मोशन पढ़ेंगे और दूसरे में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। वर्टिकली मोशन में भी दो पार्ट हैं। वर्टिकली मोशन में सिर्फ हमें खाली फॉर्मूले पढ़ने हैं उसके, और उनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे और उसके भी फॉर्मूले हमें बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्टिकली मोशन क्या होता है। वर्टिकली मोशन में दो तरीके से वर्टिकली मोशन होता है। देखिए, वर्टिकली मोशन में आपको सिंपल सी बात में मैं ऐसा समझा देता हूं, जैसे कि आपके पास आप सारे क्वेश्चन जो है वर्टिकली मोशन दो तरीके से होगा। एक तो वर्टिकली मोशन अपवार्ड होगा ऊपर की ओर, और एक वर्टिकली मोशन होगा डाउनवार्ड नीचे की ओर। तो ये तो हो गए आपके पास वर्टिकली मोशन अपवार्ड एंड डाउनवार्ड। इसके बाद जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें एक डायरेक्शन देगा, मतलब एक एंगल क्रिएट करेगा। जब आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करेंगे, किसी भी चीज को फेंकेंगे तो एक डायरेक्शन मिलेगा। तो आपको तीन चीजें पढ़नी है। एक तो वर्टिकली मोशन में अपवार्ड एंड डाउनवार्ड पढ़ना है, और एक प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ना है जिसमें एंगल क्रिएट होगा, थीटा एंगल क्रिएट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वर्टिकली मोशन। देखिए, वर्टिकली मोशन क्या होगा। ये आपके पास वॉल है, हमें वर्टिकली देखिए या तो वो डाउनवार्ड करनी है, ये वर्टिकली डाउनवार्ड है, और इसी को आप अपवार्ड करिए, ये अपवार्ड है। तो ये हुआ अपवार्ड, ऊपर जाएगी, और ये अगर नीचे आएगी तो ये डाउनवार्ड हुआ। अब नीचे और ऊपर में क्या प्रॉब्लम है, देखिए हमारे पास ग्रेविटी के कारण अगर हम अपवार्ड करेंगे तो जी क्या होगा, निगेटिव होने वाला है, और डाउनवार्ड करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो अपवार्ड में जो है आपके पास जी होगा निगेटिव ग्रेविटी के कारण, और डाउनवार्ड में जी पॉजिटिव रहेगा। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे और इसके फॉर्मूले भी याद करेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन जब करेंगे हम किसी हाइट पर, ये सारी जो घटना होगी किसी हाइट पर होगी। हाइट होगी अर्थ से लेकर, वो हाइट क्या होगी, जैसे कि मैं खुद हूं, मेरी अर्थ से हाइट है, तो यहीं से मैं अपवार्ड और डाउनवार्ड कर रहा हूं। तो जो मेरी हाइट है ये एच हाइट क्रिएट कर रखी है मैंने, जो कि अर्थ से है। इसी प्रकार आप प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे तो वो भी किसी हाइट से क्रिएट करेंगे। माना किसी एरोप्लेन से आपने प्रोजेक्टाइल कर दिया, या आपने किसी ट्री पे से कोई पिंड फेंक दिया, या आपने किसी टावर पे से फेंका, तो वो एक हाइट क्रिएट होती है वहां पर। तो ये आप समझ गए होंगे कि अपवार्ड क्या होता है, ऊपर की तरफ जाएंगे, डाउनवार्ड क्या होता है, नीचे की तरफ जाएंगे, और वर्टिकली क्या होता, बिल्कुल वर्टिकली यहाँ पर मोशन है, इतने एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं किस चीज को। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्टिकली में कुछ फॉर्मूले याद करते हैं अपवार्ड एंड डाउनवार्ड के, उसके बाद आगे बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इनमें बहुत सारे 40-50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और आपका ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से तैयार कराने वाला हूं। तो आप जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं इक्वेशन ऑफ वर्टिकली मोशन। वर्टिकली मोशन की बात कर रहा हूं, और वर्टिकली मोशन में भी सबसे पहले दो पार्ट्स हैं आपके पास। एक है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवार्ड, नीचे की तरफ गिर रहे हैं डाउनवार्ड। देखिए ये एक अर्थ मान लिया मैंने, और एक हैंड है, माना मेरा हैंड है, और हाइट मैंने एच क्रिएट कर रखी है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, नीचे की तरफ गिर रहा हूं। कोई भी चीज है, पिंड जो है, मैं कहा नीचे की तरफ गिर रहा हूं, तो जी जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसके कारण, अर्थ के कारण, ग्रेविटी के कारण। तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी। सबसे पहला हमारे पास इक्वेशन बनेगी v बराबर u प्लस जी टी। इसे याद करिए, u प्लस जी टी। एक इक्वेशन आप ये याद करिए, v बराबर u प्लस जी टी। इसके बाद आप एक याद कर लीजिए, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरी याद कर लीजिए। इसके बाद याद कर लीजिए बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2gh। और एक होगी आपके पास आफ्टर मतलब टी के सेकंड में चली गई डिस्टेंस, उसे आप एच टी भी बोल सकते हैं या एस टी भी वैसे बोल देते हैं। तो वो कितनी होती है हमारे पास, u प्लस 1/2g और 2t माइनस 1 टीवी सेकंड में, आफ्टर टी सेकंड। टीवी सेकंड में ये डिस्टेंस है। ये आप फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ये है आपके पास डाउनवार्ड के, यहां पे जो है जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए अगर इसी पे मैं आप बात करूं, द बॉडी फॉल्स फ्रीली, अगर बॉडी जो है फ्रीली गिरी,
फ्रीली का मतलब बॉडी जो है फ्री है तो उसके अंदर वेलोसिटी है ही नहीं। वेलोसिटी कितनी है उसके अंदर, 0 है। देखिए यू जो होती है इनिशियल वैल्यू होती है जो जब आपने पिंड को प्रोजेक्ट कराया या गिराया गया है अपवार्ड या डाउनवर्ड, और बी है आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी। ये बात ध्यान देंगे आप, बी जो है बाद की वेलोसिटी है। तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम बॉडी फॉल्स फ्रीली, अगर बॉडी जो है आपकी फ्रीली गिरेगी तो आप u को 0 रख सकते हैं। तो आपके पास b बराबर बनेगा gt और h बराबर बनेगा हाफ gt स्क्वायर, और इसके बाद आपके पास क्या बनेगा, b स्क्वायर बराबर 2gh। और अगर यहां पे बात करें h की, t सेकंड में चलेगी डिस्टेंस, जिसे ht भी बोल देते हैं, कितना हो जाएगा हाफ g और 2t माइनस 1। ओके, समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरीके से बता दिया आपको डाउनवर्ड। अब मैं अपवर्ड की बात करूंगा। अब मैं कोई भी है आपके पास वॉल्स है या वगैरह कुछ भी है या रिजिड बॉडी कोई भी, मैं ऊपर की तरफ लेकिन वर्टिकली एंगल क्रिएट नहीं करेंगे, वहां पर एंगल क्रिएट है ही नहीं कहीं पे, वर्टिकली। तो इसमें क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, अपवर्ड की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंकूंगा। अब ऊपर की ओर फेंकूंगा तो ग्रेविटी के कारण जी सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो मेरी जो पहली कंडीशन बनेगी वो बी बराबर यू माइनस जी टी बनेगी, और दूसरी बनेगी एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी बनेगी मेरे पास बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के 2gh, और इसके बाद मेरे पास बनेगी टी वे सेकंड में चली दूरी जिसे कहते हैं एच टी बराबर या एच टी बराबर यू माइनस का 1/2 जी और 2t माइनस 1। ये आप याद कर लेंगे। ये आपके पास क्या है, अपवार्ड की है, हाँ जी निगेटिव होगा। ये भी ध्यान देंगे कि अपवार्ड है या डाउनवार्ड है। इसके बाद थोड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन वो पूछता है आपके पास, वो क्या क्या होता है, जरा देखिए। ग्रेटेस्ट हाइट पूछेगा आपको, मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक गया। अब ग्रेटेस्ट हाइट के लिए आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है देखिए एक बात और देखिए, ध्यान दीजिए कि ग्रेटेस्ट हाइट तभी निकालेंगे जब अपवार्ड की बात करें, उसने अपवार्ड में ही ग्रेटेस्ट हाइट निकालेंगे, क्योंकि डाउनवार्ड में तो ग्रेटेस्ट हाइट निकलेगी ही नहीं। अपवार्ड में ही ग्रेटेस्ट हाइट निकलेगी जब उसने किसी बॉडी को अप करा है। तो अपवार्ड के लिए हमारे पास ग्रेटेस्ट हाइट निकालने के लिए हम कहां पर जाने वाले हैं, चलिए इस फॉर्मूले की बात करेंगे। तो हमारे पास होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये अपवार्ड में ग्रेटेस्ट हाइट निकालने जा रहे हैं। तो अब आप ये बताइए, यू तो है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और बी है आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी। तो जब हम ग्रेटेस्ट हाइट निकालेंगे तो यू को 0 रखेंगे या बी को 0 रखेंगे, ये बताइए। जैसे मेरे पास बॉल है और मैंने इसे क्या करा, अप करा, ये गई ना अपवार्ड। तो ये यहां पे जो मैंने इसे वेलोसिटी दी है वो प्रारंभ में यू दी है, लेकिन ग्रेविटी के कारण इसकी वेलोसिटी यू हमेशा मेंटेन तो रह नहीं सकती, कम होगी। तो आफ्टर टाइम टी इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, यू के बाद क्या बनी है बी। तो जब ये हाई मैक्सिमम हाइट तक जाएगी बॉल, तो कहीं ना कहीं जो वेलोसिटी चेंज हुई थी आफ्टर टाइम टी, कहीं ना कहीं तो 0 होने वाली है। तो 0 होने वाली है तो आपके पास 0 कौन होगा, u 0 होगा या b 0 होगा, आप ये बताइए। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t 0 होगी तो इसका मतलब v 0 होगा, v बराबर 0 होगा, तो यू स्क्वायर माइनस के 2gh हो जाएगा, और यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2gh, और यहाँ पे हाइट h निकालेंगे, ग्रेटेस्ट हाइट h निकालेंगे, तो वो आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। अगर आप इसे ऐसे भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ग्रेटेस्ट हाइट h बराबर हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g, और आप इसे याद भी कर लेंगे, यू स्क्वायर अपॉन 2g होती है। टाइम टू ग्रेटेस्ट हाइट, अब ग्रेटेस्ट हाइट तक पहुंचने में कुछ तो समय लग रहा होगा, बहुत टाइम भी निकालने वाले, तो उसके लिए हमें कौन से फॉर्मूले पे जाना चाहिए, यहां पर जाना चाहिए, b बराबर u माइनस जी टी। कितना टाइम लगा ग्रेटेस्ट हाइट तक पहुंचने के लिए, b 0 रखेंगे, ये 0 रखेंगे, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी 0 होगी, तो ये वाली 0 होगी बराबर u माइनस जी टी। इसका मतलब आपके पास t कितना आने वाला है, u अपॉन जी। ये है आपके पास टाइम टू ग्रेटेस्ट हाइट तक पहुंचने का समय, u अपॉन जी। अच्छा, इसी पे अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉल कितनी देर हवा में रही, तो कितनी देर कोई भी बॉल हवा में रहेगी, अरे भाई जिस हाइट तक जाएगी उसी हाइट से फिर वापस वहां तक आएगी जहां से हमने उसे बॉल को फेंका है। तो कितने समय टाइम हवा में रही,
देखिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो जाने का समय है, यही आने का समय होगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2t। 2t का मतलब इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2u/g। ये आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इतनी देर वो हवा में रही वो। अगर कहीं पे बात करेगा वेलोसिटी एट ए गिवन हाइट, किसी दी हुई हाइट पर वेलोसिटी, ये टीजीटी में आया हुआ भी क्वेश्चन है, किसी वेलोसिटी एट ए गिवन हाइट, किसी हाइट पर वेलोसिटी पूछी है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो रहा है अपवार्ड है ना, तो अपवार्ड में u स्क्वायर माइनस के 2gh है, तो वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे u स्क्वायर माइनस के 2gh, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट ए गिवन हाइट, किसी हाइट पर जो वेलोसिटी है वो होगी v बराबर प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh। ये बात तो हमने मोशन की वर्टिकली करी है, वर्टिकली अपवार्ड और वर्टिकली डाउनवार्ड। ये फॉर्मूले हमें याद करने की कहीं ना कहीं हम इनका भी यूज करने वाले हैं, लेकिन हमें पढ़ना है अब प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बॉल को क्या करेंगे, फेंकेंगे किसी डायरेक्शन में, तो मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बता देता हूँ, उसके फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, क्या क्या फॉर्मूले वो आप याद करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चनों पर जाएंगे और 10-10 या 20-20 क्वेश्चन की सीरीज दे दूंगा आपको, आप उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। तो चलिए आगे देख, चलिए फ्रेंड अब प्रोजेक्टाइल मोशन पर बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको क्या समझना है, आपके पास क्या है, कोई बॉडी मान लीजिए या कोई बॉल मान लीजिए, आपको क्या करना है, प्रोजेक्टाइल करा आपने, किस तरीके से करा देखिए, ये समझिए आपने यहां से एक बॉल को प्रोजेक्टाइल करा है, प्रक्षेपित करा है, तो वो कुछ इस तरीके से गिरेगी, पैराबोला की फॉर्म में, परवलयाकार फॉर्म में गिरेगी। ये आप ध्यान देंगे। आपने यहाँ पे कौन सा वेग दिया है, उसे वेलोसिटी क्या दी है, आपने इसे वेलोसिटी इनिशियली वेग है आपके पास u, कितना वेग है, u वेग से दिया है, और कितना एंगल क्रिएट करा है शुरू में, अल्फा। जो इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास u, उसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, अर्थात हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी। तो दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी और दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये होगा u cos अल्फा और ये हो जाएगा आपके पास u sin अल्फा। आफ्टर टाइम t पार्टिकल रीच एट पॉइंट p, माना कुछ समय बाद पार्टिकल p पे पहुंच जाता है, माना ये कहां पर पहुंच गया है, आपका p पे पहुंच गया है, ठीक है। अब आफ्टर टाइम t उसका तो वेग है, वेलोसिटी है, वो तो चेंज होने वाली है, तो माना अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, अब इसकी माना इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, अब हो जाएगी b, और एंगल कितना क्रिएट करेगा, एंगल करेगा, अब माना हमने थीटा मान लिया, माना इस समय एंगल कितना है, थीटा है। तो वेलोसिटी b के भी कौन कौन से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होंगी, कौन कौन सी होंगी, एक तो होगी आपके पास ये और एक होगी आपके पास ये, इसे आप कहेंगे b cos थीटा और इसे कहेंगे b sin थीटा, ठीक है, b cos थीटा। देखिए p कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए q, और ये हाइट है h, ये हाइट और ये हाइट बराबर होगी, और मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो माने एक पॉइंट a मान लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ए मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट कहलाएगी, इसे आप s से लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये o मान लीजिए, x एक्सिस है आपके पास, और ये आपके पास कितना है, y एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ओके। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट ए पॉइंट o विद वेलोसिटी u and u cos alpha or u sin alpha with the vertical and horizontal component of initial velocity, after time t particle reached at point p with velocity b and b cos theta and b sin theta is also a horizontal and vertical component of a particle after time t, और यहाँ पे थीटा इज एंगल, थीटा एक एंगल यहाँ पे क्रिएट करा है। तो हमें क्या करना है, देखिए मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी, ये होगी, यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट क्या होगी आपके पास, जिसे h बोलेंगे वो यहां से यहां तक होगी। और इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए पार्टिकल अगर आपसे बात करी जाए इक्वेशन ऑफ पाथ की, तो y बराबर x tan अल्फा माइनस के gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा होती है, आप चाहे याद कर लीजिए, शायद कहीं जरूरत पड़ने वाली नहीं है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। कितनी देर आपने
कोई भी बॉल अगर प्रोजेक्ट करिए, फेंकिए, कितनी देर हवा में रही, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास T बराबर 2u साइन एल्फा अपॉन जी। इतने समय में हवा में रही, क्योंकि यहां से यहां तक भी गई है, फिर यहां से यहां तक भी गई है, तो टोटल टाइम यहां से यहां तक का हुआ, O से A तक, A से X तक, और इतनी देर वो समय भी कितना लगेगा टोटल, O से A तक मैक्सिमम तक, और मैक्सिमम तक मिनिमम तक, फिर नीचे आने में टोटल जो टाइम लगेगा वो यहाँ लगेगा आपके पास, जितनी देर वो हवा में रही है। तो उसके लिए होगा T बराबर 2u साइन एल्फा अपॉन जी, 2u साइन एल्फा अपॉन जी। अगर इसी पे आपको हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे, मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम प्रास जिसे बोलते हैं, मैक्सिमम रेंज आपके पास कितनी होगी, तो वही होगी u स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन जी, इसे कहेंगे मैक्सिमम रेंज, और याद भी करेंगे। और इसके बाद ग्रेटेस्ट हाइट, मैक्सिमम हाइट यहां से यहां तक है ये वाली, ये ग्रेटेस्ट हाइट h बराबर कितनी हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हाइट भी निकालेंगे यहां से यहां करेंगे। इसके बाद टाइम ऑफ रीच्ड एट ग्रेटेस्ट हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगा, मैक्सिमम हाइट तक। देखिए ये जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, टोटल समय जितनी देर वो हवा में रही। यहां पर कह रहा है कि टाइम ऑफ रीच्ड एट द ग्रेटेस्ट हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगा, मतलब यहां तक ए तक पहुंचने में कितना समय लगा। और हमने ये निकाला क्या है, O से A और A से X तक का, लेकिन हमने उससे पूछा कितना है कि टाइम ऑफ रीच्ड एट द ग्रेटेस्ट हाइट। तो कोई बात नहीं, ये तो दुगना हो रहा है ना, इसका आधा कर दीजिए, हमें सिर्फ A तक निकालना है, यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो हमारे पास वो हो जाएगा, आपके पास जो टाइम है आपके पास वो हो जाएगा यहाँ पर u साइन एल्फा अपॉन जी, इसका हाफ, क्योंकि ये तो पूरा टाइम है देर वो हवा में। अब ग्रेटेस्ट रेंज निकालनी है आपको, ग्रेटेस्ट रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, तो ग्रेटेस्ट रेंज यहां से निकालेंगे, फॉर ग्रेटेस्ट के लिए ये साइन 2 एल्फा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास साइन 2 एल्फा बराबर साइन 90, तो एल्फा बराबर हो जाएगा 45, मतलब एल्फा बराबर जब 45 होगा तो मैक्सिमम रेंज निकल कर आएगी, ये भी याद करेंगे। अब मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, ग्रेटेस्ट रेंज जिसे बोलेंगे, ग्रेटेस्ट रेंज अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पे साइन 2 एल्फा की जगह 1 या एल्फा बराबर 45 रख दीजिए, तो वो आ जाएगी आपके पास u स्क्वायर अपॉन जी। कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर अपॉन जी, जिसे बोलेंगे ग्रेटेस्ट रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके बाद अगर हमें क्या निकालना है, अल्फा को 45 रख दूं तो कितना हो जाएगा 2u, और साइन पता नहीं 1 अपॉन √2 जी, √2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा √2 से 2 बढ़ जाएगा u √2 अपॉन जी। इसे भी याद कर लेंगे, कहीं जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, कुछ 2 टाइम फॉर ए गिवन हाइट, एक ही हाइट के लिए 2 टाइम होंगे। मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, देखिए जब इसे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर P और Q, ये हाइट और ये हाइट तो सेम है, H और H, लेकिन यहाँ पर पहुंचने का टाइम अलग होगा और यहाँ पर पहुंचने का टाइम भी अलग होगा। तो उनमें आपस में रिलेशन निकालेंगे कि सेम हाइट पर जो टाइम है अलग अलग हैं, बट आपस में किस प्रकार रिलेट करते हैं दोनों टाइम आपस में, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए h बराबर ut माइनस के हाफ gt स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन है तो कितनी हो जाएगी u साइन अल्फा, h बराबर u साइन अल्फा t माइनस के हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 2h बराबर कितना हो जाएगा 2u साइन अल्फा t माइनस के gt स्क्वायर, और gt स्क्वायर कर लाएंगे इधर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, gt स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस के 2u साइन अल्फा t और प्लस के हो जाएगा 2h, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट t। इसके 2 रूट्स होंगे तो सम ऑफ रूट्स कितने होंगे t1 प्लस t2 माइनस का b बटा a होगा, तो t1 प्लस t2 कितने हो जाएंगे 2u साइन अल्फा अपॉन g हो जाएगा। ये तो दोनों टाइम का सम आया निकल के, सेम हाइट पर दो जो डिफरेंट टाइम है उनका सम, ये आएगा t1 प्लस t2 बराबर 2u साइन अल्फा अपॉन g। और अगर हम इनका मल्टीपल निकालें t1 और t2 का,
तो वो आएगा C/A, और हमारे पास कितना हो जाएगा, C/A से निकालेंगे तो T1 और T2 हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा 2H/G, 2H/G। यहाँ से आप H निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा G T1 T2/2, G/2 T1 T2/2। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हाइट निकाली हमने, 2 टाइम फॉर ए गिवन हाइट, एक ही हाइट पर दो जो टाइम है उनमें आपस में रिलेशन देखो इस तरीके से निकल कर आएगा, H बराबर G/2, H बराबर 1/2 हाफ G T1 और T2। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, सारे नहीं बताए हैं, कुछ फॉर्मूले रह भी गए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो ना बताए जाएं, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आज तो मैंने आपको फॉर्मूलों पर चर्चा करी है और आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद भी करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन की एक सीरीज लाते हैं, तो आपको ये वाला चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन बढ़िया कराने वाला है। इसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और आपके पास और भी बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें, संघट्ट वगैरह के, और जो भी हैं वो सारे लेके करके लेके आ जाएंगे। आज इतने ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करा करिए देखने के लिए।